राम राम जी। राम राम भाई। के नाम जी? बोलो का राम भाई। के मोल आपके बहु गाँव में किसने राजा बनाओ हो मैम का? मैम का राजा को ना मैम का एमएलए बनेगा भाई। राजा ही हो है ना, वो कहने की बात है ना, लोकतंत्र आ रहा है, इसमें राजा थोड़ा बनेगा। चलो आप एमएलए बना लो, मंत्री बना लो। हाँ बताओ फिर किसने बनाना चाहो? हम तो उसमें बनाना चाहेंगे जो निष्पक्ष तौर पर पब्लिक का सारा सपोर्ट लेकर। कौन है वो तो भाई पब्लिक बताओगी। नहीं आपका विचार क्या है? निजी विचार बताओ। पब्लिक तो मेरा नहीं किसने बना हुआ है। निजी विचार तो भाई हमारे ख्याल में जब देखा जाता है कि कर्मठर मेहनती जो अपना सारे बन रहे हैं, एक बन ना सारे इकट्ठे आ जाएगा, इंटरव्यू ले लेना है। सारे लेन लग रहे हैं एक एक करके यार इकट्ठे ले लेना है। इकट्ठे बैठे थे बोले क्या क्या बात है? नाट जाए इकट्ठे होने या तो मना बखावा हो जाए काम ना चल जा फिर तो लड़ाई कोने फिर हम की लड़ा। हाँ आप की तो लड़ा आप तो वोट दिया। हाँ या सोच अपने अंदर आ जाए आगे एक जिम्मेदार आदमी। हाँ आप उसने बना लिया। हाँ तो फिर अपन जरूरत ना पड़े लड़न बिड़न की, ये काम करवाने की, आप हो जाएंगे सारे काम बढ़िया। अच्छा किसने चाहो हो बल्लाज कुंडू में, बलराम में, राधा रानी में, और आगे नाम लू 7 जने उठ रहे हैं। हाँ और ही बता दे। विकास नेहरा, हाँ। बल्ली, अच्छा विशेष बम्बड़े। हाँ ये 21 भर रहे हैं भाई। 7 ना भाई वो भरे रो बरे वो क्यों कर बरे रो और आप भर रहे होगे। मने ने वो बता बना तने टू लिया मेरा। हाँ। सतरी बात। हाँ तू सातान जाना है। हाँ। मतलब लिस्ट में 21 है नाम सुनो फिर बता दो आप। उन्हें 21 ना मेरा मारी पब्लिक ना भाई एक बात मारी पब्लिक ने या बताओ मने ने वो बता नहीं कैंडिडेट 21 भर रहे हैं। भर रहे होंगे हमने 7 बेरा 7 बाकी का क्यों नहीं बेरा भाई? नहीं बेरा हमने वो वजूद नहीं हो जिसका उसने क्या पूछा या कैसे कर दिया अपना वजूद है मेरा है और है क्या गारंटी वजूद है? वजूद से नाम सुना है नहीं एक जिसका नाम सुना हो वो बात बताओ बात ना टाले भाई टालता कौन है? मने ने बता पानी पी गए हमारे ऊपर सवाल ना करे। सवाल करना रहे हैं सवाल का उत्तर दे। सवाल का तरह का उत्तर देंगे। मन्ना एक चीज और से भाई मीडिया सारी दुनिया सवाल ले है। देखो भाई एक चीज और अगर थारा हाथ में एक चीज है छपाना के छापना के। जो तू छापना चाहे वो इतना नाम ले दिए उन्हें छपावा क्यों जो 21 हो रहे हैं? बताओ ना आप बताओ ना। और 21 मना कर दिया और क्यों लिख के दूं? एक कॉपी पेन ले और मैं लिख के दूंगा। तो भाई इस चीज आप बताओ एक बार 7 में आप 8वां नाम बताओ। 8वां में 2 तुम्हारा काम किया भाई। वो गांव के भर रहे हैं भाई गांव के ना रुझान होना चाहिए। गांव क्यों कुंडू के बलराम के नारे लावा नहीं हमने तो यार मन कोई नारा नहीं लाया लावा आपने छोड़ के और सब बताओ थे। ये तो बात नहीं है आप तो सुनिए मैंने कौन सी ये टोपी वाला पहले ना फटाया सुधीर तो ना यार इधर उसका ना लगा इसका ना कैमरा का ना सुधीर का ना लगा। कोई बात नहीं। बताओ आपके गांव वाले नाम बता दो तो भर रहे हैं। हमारा काम क्या अपने कैंडिडेट्स हैं। हाँ फिर नाम बताओ ना कैंडिडेट का। कैंडिडेट का नाम बताओ निशान लेकर ना 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 मेरा कौन ने निशान की कह दे बात तो केवरा कौन कह दे नाम बताओ मने मेरा भाई सारी बात वही 21 बात छोड़ दे हम नहीं पूछ दे के मैं हम सिर्फ या पूछा वो 21 जने 7 का नाम मैंने बता दिए। ये 7 जने नाम बताओ। आपने बल्ली का बताया ना नहीं बताया। बल्ली का रूप का शुरू में मारा था मैंने ना नहीं मारा बताया। हमारे इंटरव्यू सुन लिए। अच्छा न्यूज आओ फिर सुन लिए तेरी सब तो पहले गिरूंगा रे मेरी की पहले गिरेगा भाई। बात होना रही है सब तो पहले आओगी। तो भाई एक बात और बताओ आपने जो आप बात कर रहे हो अगर जो आपका मीडिया का माध्यम किसी एक व्यक्ति विशेष की आवाज दिखाना है अपना नहीं है बताने दो तो सारे ने बराबर दिखावा जो जिसा बोल लगा वो ही दिखावाएंगे। मुद्दे की बात करेंगे आप। मुद्दा ही बताओ। अगर आप एक बात जाना मीडिया का काम है छापना। बिल्कुल निष्पक्ष बात छापो। और जो आप कह रहे भाई ये किसका माल हो उसका काम है, ये एग्जिट पोल का काम है। अगर एग्जिट पोल के तौर पर आप काम कर रहे हो तो उस विषय में आपसे बात करो। हम तो रुझान पूछा भैया की अभी रुझान किसी के नहीं आए हैं ना एग्जिट पोल होगा अभी। जब तक 30 तारीख नजदीक आओगी जब जाके एग्जिट पोल होंगे 100 दुनिया के मन मनाया 100 हटे हैं। ये आपका मन बताओ किस साइड में है? ना भाई आप किसी पार्टी विशेष के नहीं है। आप गुणा के फैन है। किसके हैं गुण फिर बढ़िया? मेरा हिसाब से जिसा मेरा वास्ता पड़ा है मन राधा बेचारा अच्छा लगा। फिर इतनी लंबी घुमा फिरा है तू खरकड़िया नहीं माफ कर रहा है इतने तो खरकड़िया भी ना सवाल जवाब एक मिनट खरकड़िया नहीं भी माफ कर रहा है। असली चेला मिला है मैंने पहली बार बहू गाँव में जो शमशेर को भी माफ करता है।
अगर भाषण का तौर में देखा जा तो शमशेर सबसे ज्यादा टाइट भाषण देता है। चौटाला साहब के बाद शमशेर खरखड़ा नंबर आता है भाषण देने में। अच्छा मेरे भाई ये तो उठ रहे हैं, तू उठ ले। क्या माँ भाई सारी चीजें है मैं जी मैं उठने का मौका मिला उसे उठ लिए ना मैं भाई की मसूरी करने स्पेशल आऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई ना भाई तोड़ है राजनीति जो राज में रहा हुआ है नीति राजनीति अब सारे गुरु लिखड़े हुआ मैं इतना जाना मानस नहीं बेटा था। नहीं भाई आपका शाम परिभाषा राजनीति की राज करने की नीति नहीं भाई राजनीति जो राज में रहे उसकी नीति राजनीति वो आपकी परिभाषा मेरी थोड़ी है। बात घुमा दी ने वो आपकी परिभाषा मेरी परिभाषा थोड़ी है। बता दे फिर आप। मेरी परिभाषा यह है कि जो काम समाज धर्म और कानून की नजर में सही हो वो काम भाईचारा करवाने के तरीके को राजनीति कहते हैं। और आपके विचार तो बहुत बढ़िया लगे भाई साहब, बताए जाओ हम आपकी सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं मैं आपके सवाल का जवाब देने बैठे हूँ। बताओ बताओ और बताओ किस विषय में बताओ? इसके बारे में राजनीति के बारे में बताओ। बता दो दी देखो आपकी जो राजनीति है आप आगे रुझान लेने खातिर बहुत बढ़िया बात हम रुझान देवांगे लेवांगे उस चीज में हमारा भाईचारा में क्या होगा एक दूसरा प्रेशर पड़ेगा। जो आत्माई बात पूछना चाहता मेरा जो चुप रहने का कारण था वो जवाब मेरे द्वारा ई भी था 2 मिनट पीछे भी है तड़का भी आप इस बात में कहना चाहोगे। मैं यह चीज पिछले कई दिन तो नोटिस करने लग रहा हूँ कि भाई एक आदमी ने मीडिया के सामने आ गया माइक ले लिया वो ये नहीं है कि वो ये नहीं जानता उसने वोट किसकी गिरनी है उसको अच्छी तरह पता है वो अपना मन बना चुका है वो गिरेगा। लेकिन एक नया प्रचलन चलता हो गया कि वोटर पर दबाव डालना जो कि संवैधानिक अधिकार है। ये लोकतंत्र का 5 साल का त्योहार है भाई अपना इसमें हम त्योहार मना खुशी खातिर ना कि किसी द्वेष पालन खातिर। मीडिया के सामने कोई भी आ जाइए उसका सपोर्टर है वो उसका है 2 मिनट के पास है उसका वहां पकड़े पड़ बताओ ना इतने उसका क्यों बयान दे दिया इसका देना था। नहीं भाई लोकतंत्र है बिल्कुल है। चाहे आप रिटर्न फाइल करते हो चाहे मजदूरी करते हो चाहे पॉलिटिकल होद्दा पर चाहे सामाजिक होद्दा पर हो वोट सबकी एक है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद अगर समांतर अधिकार मिला तो सिर्फ वोट देने का मिला है। एक वोट की वैल्यू एक है चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे मेरे वर्ग आम नागरिक से। तो उस एक वोट खातिर दूसरी वोट ऐसे के पावरफुल होगी जो उसको दबाव बनाओगी। आप जो प्रचार करो हो इस प्रचार का माध्यम से आप इस चीज में बताओ कि आप इस बात न कहोगे कि जो मैं मीडिया के सामने आदमी आता टड़ा है क्यों टड़ा है वो सिर्फ न्यू टड़ा है वो थारे माइक का जवाब तो दे दे है उसके बाद भाईचारा के 10-11 दिन के जो जवाब देने पड़ते हैं वो जवाब कौन देने दो भाई। वो जवाब जो है उनके सवाल उनकी टाइमिंग खाना खा रहा आदमी दूसरा जो आया किस माल में आया किस मौका पर आया उस मौका पर आकर उसको कहना समझाना ये नहीं समझना है भाई इसके अलावा और भी काम है। अगर जो आदमी को जो अपने जो आप जिस नीति पे कर रहे हो इस नीति पे मेरे हिसाब से सिर्फ ये हो रहा है एक आदमी ने अपने विचार जाहिर करके गलती कर दी जो मेरी अपनी सोच है वो गलती नहीं है। आप अगर जाए इस चीज का बाद में दबाव बनता है गाँव में दबाव बना है भाई गाँव का और शहर का यही तो फर्क है दबाव पड़ा है बिल्कुल परिवार का दबाव पड़ा है। वो जो दबाव डाला जाए उस चीज में जाएगा एटलीस्ट क्या होता है कि भाई तू तड़क पर बात आ जाए भाई तेरे कह तो सदा गिरे जाओगे या मेरे से कह दे तू गिर बात न कह दी मैं गिर दूंगा तो मेरे कह दे तू क्यों नहीं गिरता ये बात होनी जरूरी है नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं। आप प्रचार करते हो उस चीज के साथ साथ एक चीज और बताओ अगर आप अपने इसके साथ एक कोटेशन लिख दो कि भाई निजी विचार है ये लिख रखिए ये शुरू होते ही लिख रखिए ये जनता के निजी विचार है चैनल इसी की पुष्टि नहीं पुष्टि नहीं करता उसके साथ जो मैं बताऊं वो लिखो ना आप भी उसमें नहीं लिखो भाई मेरे चैनल के दिए प्रचार हमारे निजी विचार आप है। अगर कोई दबाव डालेगा तो गलत है। मेरा प्रचार सुनकर किसी वर्कर पे या किसी वोटर पर दबाव ना बनाया जाए ये बात आप साथ डालो जरूर डालना है भाई साहब अच्छे विचार हैं यह बात भी अच्छी है आपकी यह जरूर डालेंगे हम। और बताओ आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके विचार लिए हमने बहुत अच्छे लगे इसे मानस है मेरे ख्याल से बहुमत और फिटा को नहीं अपने विचार दे दें छोटी बात करते हैं पहला ये मानस है जिसने इतने बढ़िया विचार दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई आपका। अगर सही दिशा में आप दे दोगे तो क्या होता है कि जो मीडिया है समाज का मार्गदर्शक है। बिल्कुल
और जो मार्गदर्शन है आपका, मैं जो जिस चीज अपना दिल तक कहना चाहूंगा कि भाई आम आदमी काम करना है, उसकी अपनी निजी जिंदगी भी, इलेक्शन वो है सारा का सारा 12 घंटा का, उसका रिजल्ट होता है 5 साल का। बिल्कुल। जो सबसे बड़ा जो दबाव बनाया जा रहा है वोटर के ऊपर, मैं ये कहना चाहूंगा हर एक कैंडिडेट थे अपना माध्यम से कि भाई हम 5 साल का किन करा हाँ, हल्का का विकास का इंतजार करा हाँ, 25 दिन इंतजार नहीं कर सकता कोई। हम 5 साल का विश्वास कराएंगे वो काम करके देगा। वो भी एक आदमी है, उसकी भी एक वोट है, कैंडिडेट की भी उसकी तो एक वोट होगी। उस एक वोट के पीछे हम तो खड़े होगा 5 साल हल्का सौंप दें, वो हमारा 25 दिन इंतजार नहीं कर सकता। नहीं, सही बात है। हमारा विश्वास पहले, उसका विश्वास जरूरी है। हमारा विश्वास पहले। जो हमारा विश्वास नहीं करता वो मारती अपना विश्वास कौन सा मुद्दा दिला रहा है। भाई हम वोट देंगे आजाद, हाँ अपनी मर्जी से देंगे, बिल्कुल देंगे, सोच समझ के देंगे। हर एक नागरिक की अगर ये बात सोचे ना, जो भाई साहब आपके विचार हैं, तो कोई अच्छा ही नेता बने। ये ढकोसले देने वाले नेता सारे अच्छे हैं। नहीं, ढकोसले देते हैं। इलेक्शन के टाइम पर सारे बातें कर रहे हैं, वो पूरे तरह होते ना भाई। इस बात में मैं बताऊंगा अपना, राजनीति जो है एक अधूरा सत्य है। अधूरा सत्य भी ये है और इसने अपनी भाषा फर्क, अपना नजरिया है। आधा गिलास पानी भर दिया कुछ ना, आधा खाली का आधा भरा करेगा, कोई भी कहते हैं गिलास में पानी है। भाई राजनीति जो है ये एक आदमी जो घोषणा करता कोई भी है, वो बात वो कहेगा जिसका 50% उसमें दम होगा, मैं छड़ा लगा दूंगा, उसकी प्रॉपर प्लान होगी, प्रॉपर सिस्टम होगा। लेकिन जो 50% और साथ छुट गया वो खराब, आमने लगा उस डर। वो जो 50% तो उसने अपना दम तो दिखा दिया मैं कर दूंगा, वो 50% का ब्लेम आप पब्लिक के ऊपर है और उसके जिम्मेवार आप मीडिया कर्मी। कारण वो कारण बताओ। कारण वो यो है भाई साहब के आदमी ने कर दिया, उसके 50% वो छोड़ेगा ना, वो न्यू कहा भाई ये 50% जो काम करूंगा पब्लिक का सही होता है। उस टाइम पर जब उसका काम करने का टाइम आया, वो अपने इसमें मैं मलका की बात कर रहा था, इसमें 1,78,000 वोटर वोट करेंगे। 1,78,000 वोटर एक साइड, वो एक वोट एक साइड, वो एक वोट 50% होगी उस टाइम पर। कैसे होगी? वो एक बात का बहाना मारा गया, जो 50% जो काम रहा वो पब्लिक सपोर्ट के बगैर रहा। फिर पब्लिक सपोर्ट कैसे करे? पब्लिक का काम होता है उसको बनाना, पब्लिक का एक सिस्टम होता है काम करना। अपन जो काम कर रहे हैं, अपना सिस्टम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है, उसकी मानसिकता आप काम करो धरातल पर काम करने के लिए, उसका नफा नुकसान बताओ। लेकिन वो नफा नुकसान बताने से पहले क्या होता है, हम किसान है भाई, हमने पहले बेराम धरती कौन सी बावा है, धरती बावा है ना, जो धरती बावा उस समय गिर लिया जो खाद बीज गिरा है, बीज से भी ना पाछा हो भाई। आज जो है भाईचारा में फलाना है, इसका दबाव हरियो बीज गिरा जा रहा है, आज हम उस भाईचारा का दबाव में रह जावांगे कि भाई यो काम है, मैंने प्रचार कर दिया, मेरा फलाना भाई नु का, मेरा काका नु का, मेरा ताऊ नु का, उस चीज में हम रह गए। लेकिन मैं किसान हूं, मैंने बेरा बीज तो 6 महीने पाछे फल देगा। बिल्कुल। जब 6 महीने बाद इलेक्शन हो लेगा, उस टाइम पे वो फल बाहर आ जाएगा, वो फसल ना तो कोई और काट ले गया, हम तो उसमें आपस में पंजे फंसाए रह गए, हम तो आज अपने इलेक्शन की विरोध में रह गए। भाई मैं एक शुरुआत करूँ एक दिल था अपनी, मैं किसी का कोई प्रचार बड़ा नहीं करूंगा, वोट घेरूंगा, राधा मेरी कैंडिडेट है, मैं उन्हें पसंद करूँ, बिल्कुल घेरूंगा। चलो फिर ये बताओ, अब बलराज कुंडू बहुत ही शुरुआत करी थी जब वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, उसने जिला परिषद का लड़ा, तो आप उससे खिलाफ क्यों हो रहे हो? मैं तो कोई खिलाफ नहीं हूँ, राधा की तरफ जा रहे हो ना। बलराज ने गलत काम क्या किया है? एक चीज और जो आपने बताई, मैं उससे पहले अपना सवाल आपका स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर कोई आदमी बात नहीं करे, उसका मतलब ये कोई नाराज है, उसके शांति उसका स्वभाव भी हो, मैं बलराज तो कोई नाराजगी नहीं, मगर वोट राधा की है, वोट राधा की करूंगा। बलराम दांगी बहुत बड़ी आदमी है, सारे बढ़िया यार, वोट फिर राधा की है। ये भी एक चीज और बताओ, हाँ। घटिया वोट कौन गिरेगा भाई? सारे बढ़िया हैं, सारे उठ रहे हैं, सारे ही वोट गिर रहे हैं,
सारे बढ़िया जी बद गिरते हैं कुछ ना कुछ तो कमियां रहती है ना। किस में कमी रहने के बावजूद ही उससे नकारा जा कोई भी बंदा है। पिछली बार एक चीज और नहीं मैं बताऊंगा अगर नहीं आप बीजेपी में था बलराज कुंडू, बलराज कुंडू को टिकट नहीं मिली। नहीं भाई तो आप गलत कह रहे हो, आप हटा दूर है। बलराज कुंडू पंचायती उम्मीदवार था, निर्दलीय था, उसके बाद वो भाई बीजेपी साहब वो बीजेपी में था, बीजेपी से टिकट ले रहा था। आपको अधूरा ज्ञान है, बिल्कुल पूछ लेना आप, मैं बताता भाई हूँ। साहब, महम इकट्ठे हुए थे, हाँ। सीएम साहब भी आए थे, सीएम साहब भी आए थे, और टिकट लेने के लिए बलराज कुंडू बीजेपी से खड़ा था। क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप? हाँ सरकार में उसका पड़ाव था। हाँ बिल्कुल। और बीजेपी दो टिकट लेना चाहो था। अब भाई एक हाँ। बात और बताओ मैंने। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आपका बस एक मिनट भाई साहब नहीं, मैंने 2 मिनट पहले भाई साहब एक बात कही थी। मीडिया कर्मी एक का बात का हमारे एक के विचार लेकर दूसरे धुंधलावा है। मेरे विचार अपने ले लिए, मेरे पर अपने दूसरा भाई के ले लियो। मेरा चाचा है, आपके विचार आगे मैंने चाचा दिखा देना ना कहीं उसकी वोट के रही हो। दूसरा विषय आपने ठाका, मेरा चाचा बलवा दिया। आप यूं बताओ, आपने बोला आपका अधूरा ज्ञान है। हाँ। आपको नहीं पता बीजेपी से टिकट मैंने पूरा लेने जवाब का। दो, मैंने पूरा नहीं, आपने ये कहा वो बीजेपी का कैंडिडेट था। हाँ? 2019 में बीजेपी का कैंडिडेट शमशेर खरखड़ा था। पार्टी ने उस बताए जवाब। अब दावेदारी पर बात करेंगे आप के उसका कैंडिडेट था। अब कांग्रेस पार्टी में थे, आनंद दांगी को, इसको बलराम दांगी को टिकट मिल गई। क्या आप ये कह सकते हो बलराम दांगी अकेला दावेदार था टिकट का? नहीं, तो उसी तरीके से बलराम भी अपनी टिकट का दावेदार था, कोई बुराई नहीं। आप एक बात कहोगे, भी छोटी सी बात ना, राधा अलावत जी थी, बीजेपी कैंडिडेट थी, बीजेपी इलेक्शन लड़े थे, मन्ना वोट गिरी। उस टाइम जो उम्मीदवार बन का हेलीकॉप्टर का उसका निशान आया था, किसी पार्टी का कोई चुनाव नहीं था। भाई जी आपको एक बार फिर बता रहा हूँ मैं। हाँ, दावेदारी अलग चीज है, दावेदार पार्टी से टिकट मांगना अलग चीज। बीजेपी से ही ये पहले था। शुरुआत में बहू में जब शुरुआत करी तब भी बीजेपी में था, जिला परिषद में जब भी बीजेपी में था। आपको नहीं पता हो तो बलराज कुंडू से डायरेक्ट पूछ लेना। दूसरी बात है, टिकट नहीं मिली जब इसने निर्दलीय फार्म भरा था, निर्दलीय उठा था, जनता का रोष था। जब यो निर्दलीय बनाया था, निर्दलीय बनाया भी यो नहीं था कि बीजेपी में नहीं जाएगा, यो भाजपा बीजेपी में गया था। और बताओ क्या? यो आपका कहना है। हाँ मेरा कहना है। अब आप एक बात बताओ, मैं राधा अलावत का सपोर्टर हूँ, मान लिया, ठीक है, मान गए इस बात को, बिल्कुल। कोई दो राय नहीं रही। हाँ। अगर राधा अलावत कल को दूसरी पार्टी में जाती है तो क्या आप ये कह दोगे उसकी टिकट तो लड़ी थी? टिकट तो निर्दलीय लड़ा था। यही मना कही है, मना निर्दलीय को वोट किया। बीजेपी से नहीं था यो, बीजेपी से टिकट, था। बीजेपी में छोड़ के बीजेपी की टिकट उम्मीदवार दावेदारी। भाई साहब आपने अगर मेरी बात राधा अलावत को आप ये बोलोगे बीजेपी में नहीं थी तो आप गलत हो। बीजेपी में थी, मगर यह बात टिकट मैंने ना पहले भी मिलने कही के है। कारण अभी पंचायती उम्मीदवार है वो। एक चीज और बताऊं आपने भाई साहब, मैं सेम यो कांड बलराज कुंडू का था 2019 में। बिल्कुल। उसने बीजेपी द टिकट की दावेदारी करी थी। शी शर्मो आदमिया ने ली बैठा था, न्यून सीएम साहब खट्टर साहब आए थे। और फिर मैं भी कई जगह जो हमारा गांव का राजवीर ये भी बैठा था। डॉक्टर आनंद है हमारा गांव का, पंडित जी आख्याड़ा, वो भी टिकट का दावेदार था उस टाइम बीजेपी का। तो ये सारे जगह जगह बैठे थे। तो उस टाइम और शमशेर खरखड़ा था, और जो यो स्टेडियम है मैम का, आड़ ही शमशेर खरखड़ा का प्रोग्राम था। तो उस टाइम शमशेर खरखड़े ने टिकट मिली थी 2019 में। कुंडू ने पूरी दावेदारी करी थी बीजेपी की टिकट खातिर। भाई साहब आप यह सच्चाई एक है। बात और बता रहे हैं। उसने टिकट नहीं मिली जब उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और चुनाव जीत दे 24 के 14 बुन जोत भी बलसर नहीं लाई। इतना तो बीजेपी का पड़ाव मजा बढ़िया था, गोपाल कांडा ठा ले गया था उन्हें। यह सच्चाई है। नंबरदार जी बताओ। मैं ये बताना चाहूँ, हमारा गांव में तो बलराम दांगी जीतता है बढ़िया डाला। बलराम दांगी में बस स्टैंड के पास बैठे थे, ताऊ और की बैठक थी, उड़े 10-15 आदमी बैठे होंगे दाऊ दाऊ। वो बता रहे थे हमारे गांव से बलराज कुंडू 60% में है। ना 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 ना, बलराज कुंडू बहु में 30% वोट मुश्किल तो लेगा। देखो आप अपने प्रत्याशी ने सब जिताए हैं भाई सब साहब। जिताऊं, लेकिन हम दो देखो मेरी अभी सुनो। भाई साहब के विचार लिए थे, भाई साहब के अच्छे विचार थे। राधा रानी के ये जिता रहे हैं अपनी ओर पे। आप बलराम दांगी जिता रहे हो, कोई कुंडू जिता रहा है। हकीकत में बलराम दांगी जीता है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। बहु गांव में बलराम दांगी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है।
कितने वोट है टोटल बहुगाम में? हमारे गांव में है 8700 कुछ वोट से। पोलिंग कितनी होंगी? पोलिंग तो आप न्यू मान लो कैंडिडेट ज्यादा हैं तो हम यो अनुमान मान के चल रहे हैं 7000 के करीब पोलिंग हो जाएगी। सारा गांव में खूब हैंड देख लिया। चलो वोट बलराज कुंडू की हम नहीं कंदे, उसका इलेक्शन नहीं है। बरादा के भी जाएंगी, बलराज के भी जाएंगी भाई, आम आदमी वाला भी लेगा। वो तो सब आप अपनाओ हो भाई, आओगा सब खतर राम रमी भी करनी पड़ेगी। लेकिन बलराम दांगी बहु मैंने जीत के लेकर है, यह सच्चाई है। नाम बता दे भाई। मेरा नाम है प्रदीप नंबरदार। धन्यवाद। बहुगाम से थे भाई। बहुत लंबी वीडियो हो गई, हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का।